नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने अपने बयान में प्रदेश की शिवराज सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि प्रदेश की सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है, इसीलिए जिले सहित प्रदेश का किसान दलालों के हाथों लूटे जाने को मजबूर है। पूर्व सांसद एवं विधायक कंकर मुंजारे ने कहा है कि मध्य प्रदेश में दिवाली का त्योहार मनाने के लिए किसानों ने मजबूरी में अपनी धान 14 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बेच दी और लूटे गए, जबकि दिवाली के पूर्व ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू कर देना था, जिससे किसान सस्ती फसल बेचने से बच जाते। प्रदेश की शिवराज सरकार ने पहले 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की घोषणा की थी। अब 29 नवंबर से पुनः धान खरीदी की घोषणा की गई है, लेकिन अभी भी सोसाइटियों में धान खरीदी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। शादी विवाह का सीजन शुरू हो चुका है। 1940 रुपए समर्थन मूल्य की धान को किसान 14 से 1500 रुपए में बेच रहे हैं। उन्होंने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की तरह प्रदेश में भी किसानों की धान 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि शिवराज सरकार ने जानबूझकर धान खरीदी का समय 45 दिन रखा है। इतने कम समय में किसान धान को मंडियों में सोसाइटियों में नहीं बेच पाएगा और फिर सरकार व्यापारियों दलालों से साठगांठ कर किसानों की बची हुई धान को कम कीमत पर खरीदेगा। श्री मुंजारे ने धान खरीदी का समय कम से कम 15 मार्च तक किए जाने की मांग की है। अभी तक धान खरीदी की शुरुआत की थी समर्थन मूल्य पर। पहले उन्होंने कहा था कि 15 नवंबर तक हम धान खरीदी शुरू कर देंगे, फिर बाद में उन्होंने कह दिया कि अब 29 नवंबर को खरीदी करेंगे। इस तरह से वो किसानों के साथ में एक प्रकार से धोखा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। दीपावली के त्यौहार के लिए किसानों ने त्यौहार मनाने के लिए बहुत कम कीमत में धान बेच दिया। 1940 रुपये कुंटल की धान को 1400 रुपये 1500 रुपये में बेच डाला। एक कुंटल पर उनको 440 रुपये 540 रुपये का घाटा हुआ। ये सरकार की मनमानी की वजह से हुआ। व्यापारियों को जानबूझ को लाभ पहुंचाया उन्होंने। पास के पड़ोसी राज्य जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, गोंदिया में, भंडारा में, सब जगह पर 25 रुपये क्विंटल से धान खरीदी की जा रही है। पिछले वर्ष बोनस देके भी कर रहे हैं वो। तो ये मध्य प्रदेश में क्यों इतने कम में धान बिक रही है और क्यों शोषण हो रहा है? ये सरकार के इसमें मिली भगत है, साठगांठ है व्यापारियों से, बड़े पूंजीपतियों से। जब पड़ोसी राज्य में जब धान बिक रही है इतनी 25 रुपये कीमत, जबकि 25 रुपये कीमत भी बहुत कम है। ऐसे तो धान का जो समर्थन मूल्य होना चाहिए, जो घोषित होना चाहिए, कम से कम 4000 रुपये कुंटल होना चाहिए। लागत मूल्य बढ़ गए हैं, डीजल बढ़ गया है, कृषि के उपकरण की कीमत बढ़ गई है, सब चीज़ बढ़ गए हैं। अब ट्रैक्टर जो किसान अपने खेतों पे चला रहा है किराए से, उसकी भी कीमत भी बढ़ा दी उन्होंने। पहले 500 में चल जाता था, अब चल रहा 800 में, 900 में। डीजल के दाम बहुत बढ़ गए मनमाने। ये सबको लेकर के लागत बढ़ गया। आपके बीजों के दाम बढ़ गए, आपका ये DAP है, आपका खाद है, यूरिया है, सोडा है, सबके दाम बढ़ गए। तो फिर धान के रेट को क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? धान के रेट कम से कम 4,000 रुपये कुंटल होना चाहिए। लेकिन यदि उतना नहीं दे रहे, कम से कम पड़ोसी राज्य में जो धान की कीमत जिस कीमत में बिक रही उतना रेट तो दे, वो भी नहीं दे रहे हैं। ये मनमाना किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है लगातार, और किसान को लूटने के लिए छोड़ दिया है खुला। लूटो आप। जरा भी चिंता फिक्र है शिवराज सरकार को तो तुरंत वो एक तो इसकी तिथि बढ़ाएं, 15 मार्च तक तिथि करें इसको। धान इतनी जल्दी वो 15 जनवरी तक धान किसान बेच नहीं पाएगा। फिर उसके बाद हमारी ये मांग है कि किसानों की धान को खरीदी करने के लिए तुरंत जारी करें वो आदेश को कि 15 मार्च तक खरीदी करेंगे। क्योंकि लेट खरीदी शुरू कर रहे हैं, वो बहुत देरी से कर रहे हैं, इसलिए 15 मार्च तक खरीदी होना चाहिए। उन्हें तो इस पर एक आंदोलन खड़ा करेंगे हम किसानों का। मोदी सरकार ने अभी जिस तरह से मनमानी की थी किसानों के साथ में, और बाद में उनको झुकना पड़ा किसान के आगे में, और 3 कृषि कानून को उन्होंने समाप्त कर दिया, वापस ले लिया। तो किसानों की ताकत बड़ी ताकत है देश में। वैसे ही अगर ये समर्थन मूल्य पर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन फैलाएंगे हम, बालाघाट से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे इसको लेकर कि समर्थन मूल्य बढ़ाओ और धान को खरीदो आप, और किसानों को लूट और शोषण से बचाओ।